फोटो को संभाल नहीं सका, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टी20 खेल कर आ रहे थे और टी20 के जीतने के नशे में थे, तो ये आज ओडीआई को उसी तरह खेलना चाह रहे थे जो कि ओडीआई शुभम गिल ने वही खिलाए। और यहीं पर ही आकर हम बात आ जाती है कैप्टनसी की, कि कैप्टन को पता होता है कि व्हेन ही गोना मेक अ डिसीजन। हल्का फुल्का होता है कि यार नहीं बूमरा है और आगे आर्चर है, दूसरे टांग है, तो मतलब कि बिल्कुल प्रेशर नहीं था और इंग्लैंड ने कुछ ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश भी नहीं की। यानी कि जो अगर आप मैच देखें तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच के ऊपर, जो कि इंडिया जीत गया। और मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब शुभम गिल कैप्टन और आपकी स्क्वाड चेंज हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। आज हमारे साथ हमजा भाई मौजूद हैं वीडियो के अंदर। तो हमजा भाई, क्या बोलेंगे आज आप इंग्लैंड की जो खराब बैटिंग रही है? जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और अगर बात की जाए शुरू से जो मैच अगर जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो ओवरऑल इंग्लैंड की और जो ओपनिंग स्टार्ट था वो बहुत बेहतरीन था, क्योंकि हम देख रहे थे कि बैथल थोड़ी मुश्किल में थे शुरू में। 20 गेंदों पे 4 रन, 22 पे 5 इस तरह थे वो, लेकिन उसके साथ जो डेविड थे वो सारा प्रेशर अपने ऊपर लेकर उसको रिलीज़ करे जा रहे थे चौकों की सूरत में, छक्कों की सूरत में। और इनका गुरनूर के साथ एक काफ़ी अच्छा मुकाबला भी देखने को मिला। जब गुरनूर ने वापसी की तरफ गेंद फेंकी तो उसकी अगली गेंद पे उन्होंने उसको छक्का ही मारा, तो एक क्राउड भी इन्वॉल्व हो गया था दोबारा से गेम के अंदर। हालांकि थोड़ा स्टार्ट थे, लेकिन ओडीआई में आपको पता है कि शुरू के 2-4 ओवर बाद ना क्राउड बिखरना शुरू हो जाता है कि इतना खास कोई मतलब कोई फोकस नहीं करता। लेकिन जब इस तरह के जब मैच मोमेंट्स आते हैं तो एक एक तरह से क्राउड दोबारा मैच में इन्वॉल्व शुरू होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए उसके ओपनिंग के बाद, तो उनका ओपनिंग के बाद जो इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर वो बिल्कुल संभाल नहीं सका, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टी20 खेल कर आ रहे थे और टी20 के जीतने के नशे में थे, तो ये आज ओडीआई को उसी तरह खेलना चाह रहे थे जो कि ओडीआई इस तरह खेला जा ही नहीं सकता। क्योंकि आपके पास होते 50 ओवर कम अज कम से 3.5 से 4 घंटे में जाके गिरते हैं पूरे। और अगर आप इस तरह विकेटें गिराते रहेंगे तो आप 250 तो ये समझे कि जॉय रूट में आपको कल भी क्या था कि जॉय रूट इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बल्कि उससे जो अगला वरियन है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले। कि अगर जो आप देख रहे हैं कि जैसे आज 120 130 पे ये 6 आउट हो गए थे, तो आज जॉय रूट ही खड़े रहे, उनका साथ ये लियम डॉसन है। और मैं आपको यही कह रहा था कि यार ये बंदा 2018-19 में पीएसएल में ऐसा ऑलराउंडर खेलता था और इंग्लैंड की टीम इसको 10वें नंबर पे भेज रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इंग्लैंड करना क्या चाह रही है। ये काफ़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, तो आज इन्होंने उसको सही नंबर पे भेजा। जब सारे बैटर आपके पास खत्म हो गए तो उन्होंने उसको लियम डॉसन को भेजना शुरू कर दिया, तो एक अच्छा साइन था। थोड़ा इसको ऊपर करेंगे और अच्छी इनिंग के बाद दोबारा इसको ऊपर लेके जाएंगे। बाकी अगर आप बताएं जिस तरह जॉय रूट और इनकी पार्टनरशिप लगी देता हूँ। जी, बिल्कुल। जॉय रूट और बेंडर किट की पार्टनरशिप जो थी ना, उन्होंने मतलब मैच को थोड़ा-सा सँभाल के रखा हुआ था। और हमें लग रहा था कि ये 300 साढ़े 300 के ऊपर चले जाएँगे, क्योंकि इनके बाद हैरी ब्रूक थे, जोश बटलर थे, जो लास्ट उनको मैच में जुड़ गए थे और सारा कुछ। तो हम यही कह रहे थे कि जोश बटलर भी फ़ॉर्म में है, हैरी ब्रूक भी फ़ॉर्म में है, लेकिन उन्होंने मेरे ख़्याल उसी हिसाब से अपना बॉलिंग अटैक रखा और स्पेसिफ़िक बॉलर जो इनको हिट कर सकते थे, शुभम गिल ने वही खिलाए। और यहीं पर ही आकर हम बात आ जाती है कैप्टेंसी की, कि कैप्टन को पता होता है कि व्हेन ही गोना मेक अ डिसीजन, कि जो कि इफ़ेक्ट करेगा सामने वाली टीम को। और वही आज हमने देखा। और यही जो कैप्टेंसी थी, यही मिसिंग थी ओवरऑल क्रिकेट के अंदर, मतलब जो इंडिया के टी20 वगैरह में। बाकी अगर हम बॉलिंग की बात करें इंडिया की, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही। जिस तरह से बुमराह, कृष्णा, इनका बड़ा ज़बरदस्त अटैक रहा, जो बॉलर्स वो मिस कर रहे थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अक्षर पटेल ने अपना दिखाया कि अगर उन्होंने टी20 में इनको स्कोर दिया तो इनके खेलने के तरीकों को देखा है उन्होंने और समझा। और आज उसी हिसाब से उन्होंने 4 विकेटें निकाली हैं, जो कि इंडिया की विनिंग के अंदर बहुत क्रूशियल थी और एडिंग कर रही हैं। जी, जी बिल्कुल। ऐसे क्योंकि अगर शुरू से बात किया तो जसप्रीत बुमराह भाई कमाल का गेंदबाज है, उसमें कोई शक की बात है नहीं। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है वो सबसे अलग नज़र आता है। क्योंकि जो बुमराह की हाइप अगर इसको चौके लगते हैं कि हमारे गेंदबाज तो है, उनको 3-3 छक्के भी इकट्ठे लग जाएँ तो हमें कोई हैरानी नहीं होती। और इस एक तरफ ये देख लें कि अगर बुमराह को 2 बाउंड्रीज़ इकट्ठी लगती है तो एक बैटर को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार मैंने बुमराह को चौके मारे हैं और अच्छी गेंद गिराएगा। उसके बाद बुमराह अपने आप को और अच्छी गेंद कराने की तरफ आमादा करते हैं कि यार मैं इसके विकेट लूँगा। और हमारे दूसरी तरफ अगर हमारे बॉलर का कंपैरिजन देख लें तो वो और ज़्यादा बेकार गेंदबाजी की तरफ चले जाते हैं और डिनायल में चले जाते हैं कि यार नहीं यार हम तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो आगे वाला बैट्समैन मार रहा है।
तो इसका मतलब अब देखने के माइंडसेट का डिफरेंस है सारा। और अगर बुमराह में 31 रन की बात की जाए तो उसमें से 4 से 5 चौके जो बुमराह को लगे हैं सिर्फ मैच में, वो सिर्फ जॉय रूट की तरफ से लगे हैं। बाकी एक आधा डॉसन में मारा है तो लगता है, लेकिन ओवरऑल बुमराह ने कमाल के टीम को, एक होता है ना जो एक्सपीरियंस प्लेयर पूरी लाइनअप को शेप करके रखता है, वो आज हमने बुमराह की बॉलिंग अटैक के अंदर हमने देखा कि काफी अच्छी थी। और अक्षर पटेल की बात की जाए तो शुरू में अक्षर पटेल को अच्छी खासी मार पड़ रही थी, लियम डॉसन जिस तरह चाह रहे थे इनको चार्ज कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने लियम डॉसन की विकेट ली, और आप देखेंगे जो लियम डॉसन की विकेट मिली है 43वें ओवर में, और उस टाइम इनकी पहली विकेट थी, तो इन्होंने नीचे सारा का सारी टेल इंग्लैंड की गायब कर दी। तो इससे पता लगता है कि यार ये बंदा को फोकस है हमारा मोहम्मद नवाज की तरह नहीं है कि उसको विकेट मिल गई है तो दोबारा वो बाउंड्री की तरफ जाएगा, तो एक विकेट टू विकेट बॉलिंग कराते और मुझे डर था कि आखिर में इनको मार पड़ेगी, लेकिन आखिर में अच्छा कर गए। बाकी आप इंडिया की बैटिंग के बारे में बताएं। ऑब्वियसली बात है, वैसे मैं यही बोलूंगा कि जो उन्होंने रिटायर्ड प्लेयर्स खिलाए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनकी तरफ से तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन आज इनके वाशिंगटन सुंदर चल गए हैं, जो कि पिछले मैचेस से नहीं चल रहे थे। मेरे ख्याल में शुभम गिल को देख के उनको वो आ गई थी। अगर वो ना चलते तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना इनके पास कोई प्लेयर और था। मतलब अक्षर पटेल दोनों, मतलब बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी दोनों जगह से उन्होंने ऐड किया, और इनको टोटल के आल तो शुभम गिल ने अपना एक रोल प्रॉपर प्ले कर दिया था। लेकिन एज ना जो आप कह रहे हैं कि लोअर डाउन बैट्समैन, अगर आप कोई पर्सन आ रहा है और वो 50 करके जा रहा, तो इट्स अ ह्यूज थिंग, और एडिंग इन द जो टीम है उसकी विनिंग के अंदर ऐड कर रहा होता है। तो वो ही बहुत जबरदस्त रहा। अक्षर पटेल की तरफ से आज बहुत ही जबरदस्त जो है ना बैटिंग बॉलिंग की है। जी बिल्कुल, ऐसे क्योंकि अगर देखे जाओ जब जिस तरह इंडिया की बैटिंग शुरू हुई थी तो कोई खास इनका प्रेशर था ही नहीं, और जिस तरह ये आराम से अपनी गेंदबाजों को टैकल कर रहे थे, तो एक तरह से इनको प्रेशर सब कुछ जो हल्का फुल्का होता है कि यार नई गेंद है और आगे आर्चर है, दूसरे टांग है, तो मतलब कि बिल्कुल प्रेशर नहीं था, और इंग्लैंड ने कुछ ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश भी नहीं की। यानी कि जो अगर आप मैच देखें तो कोई खास फील्डिंग सेट ही नहीं हुई थी, और 3 से 4 ओवर के बाद सब स्लिप भी गायब हो गई थी, और जो प्लेयर की आपस में जो कोऑर्डिनेशन थी वो भी खास अच्छी थी नहीं, जिसकी वजह से इंडिया इजीली, जब दो रोहित शर्मा और कोहली इकट्ठे आउट हुए थे तो उसके बाद लग रहा था कि मैच में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन उसके बाद इंडिया ने साबित किया कि यार ठीक है, जो छोटी टीम होती है छोटी होती है, जो जिनके 2 आउट होते हैं वो पूरे कोलैप्स की तरफ चल जाती हैं, और इन्वर्टेड कॉमास में हम कहते हैं पाकिस्तान की जो टीम है। और अगर देखा जाए तो अय्यर जो T20 में एक आधे मैच में चले थे, लेकिन आज जब से वो कैप्टेंसी से हटे हैं, शुभमन गिल ODI में कप्तान है उनके, तो एक उनसे प्रेशर रिलीज था, और आज वो अच्छे तरीके से खेलते और वो रन आउट हो गए, लेकिन आज वो भी अच्छे खेलते नजर आ रहे थे। और शुभमन गिल क्रैम्प्स लग गए थे, वरना आज उनका 100 पक्का था। और ये तो हल्की फुल्की जो नौबत आई है नीचे अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर को बनाने के रन, तो ये भी नहीं आनी थी, क्योंकि जिस तरह शुभमन गिल खेल रहे थे तो उन्होंने सारा प्रेशर अपने ऊपर लेकर आज वो आप देखते कि 150 की उनकी होगी। बाकी इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में बताएं। बाकी इंग्लैंड की बॉलिंग ऑब्वियसली बात है, उनको विकेट्स चाहिए थी, विकेट्स नहीं ले सके। अगर वो विकेट पहले ले लेते तो बहुत ज़बरदस्त रहता। लेकिन वही मैंने कहा कि जो आर्चर हैं वो इंडियंस बैट्समैन के उसके ऊपर लोग के ऊपर हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जब तक इंडियन बैट्समैन वो नहीं देंगे अपनी पब्लिक को जो कि पब्लिक चाह रही है, तो वो स्टार नहीं रह सकते। तो वही सब कुछ के लिए इस वजह से उन्होंने जो है आर्चर के ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त बैटिंग अटैक रखा है, और कोशिश किया से ज़्यादा स्कोर आर्चर को मारे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब बाकी सारे ही प्लेयर्स ने उनकी विनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया है। मतलब जोश हो गए, कुरन हो गए, मतलब बहुत ज़बरदस्त बॉलर रहे हैं, पीछे विनिंग करते रहे हैं। लेकिन क्या है कि इन्होंने बहुत सिंपल ले लिया था, और जो है ना बैट्समैन को इतना कोई वो नहीं लिया कि उनको था कि हम इनको हैंडल कर लेंगे, और आज उसी की इन्होंने जो है ना वो गलती को देखते हुए अपनी विनिंग जो है ना इंडिया के हवाले की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम आखिर में आपसे ये कहेंगे, अगर आप हमारी वीडियोस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपना ओपिनियन हमारे सामने लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो हमें mohammed272@gmail.com पर कॉन्टैक्ट करें, और हमारा फेसबुक पेज भी है, टिकटॉक पर, जहाँ से भी आपको कोई भी मीडियम पे अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप देखते हैं कि हमारे ओपिनियंस के शॉर्ट्स वगैरह या हमारी पूरी वीडियो में हमने, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको ज़रूर वीडियो में शामिल करेंगे। बाकी आज के लिए हम दोनों की तरफ से आपको अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।